हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर सोशल साइंस का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि गुरु नानक कोचिंग सेंटर ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज छोटे बच्चों के मतलब आप लोगों की क्लास 6 से लेकर क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। अब हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा लेने के लिए हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए। लॉन्च वाली वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। लॉन्च वाली वीडियो का ऊपर आई कार्ड में वीडियो मिल जाएगी। या अगर आपको वो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा लेना है तो हमारी लॉन्च वाली वीडियो आप देखिए। चलो आज की वीडियो को हम आप स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, जैसे हम जानते हैं वातावरण। जो एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। किस तरह हमें हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है? जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें एयर सांस लेने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए और खाना खाने के लिए हमें देता है। बट अभी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है, हमारा नेचर एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है। अभी मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा एनवायरनमेंट को, उसमें आपको क्लियर होगा कि एनवायरनमेंट कैसे बनता है, क्या होता है एनवायरनमेंट। हमारा नेचर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। कि जैसे कार परफ्यूम्स पॉल्यूट, जैसा ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन निकल रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रही है, तो एयर पोल्यूट हो रही है, ह्यूमन एयर पोल्यूट कर रहे हैं। पेड़ काट रहे हैं, तो जिससे हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है। अब बच्चों आप एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ बच्चों। अभी मान लो बच्चों आपका कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल जैसे ख़त्म होएगा बच्चों, अब जैसे मतलब सब पूरे हालात ठीक हो जाएंगे, केसेस आना बंद हो जाएंगे, बहुत कम केसेस होंगे, तो बच्चों आप वापस स्कूल जाओगे। अब आपके आसपास, स्कूल के आसपास एक प्लेग्राउंड है। एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ बच्चों, सीरीज में दो ना, एग्जाम्पल लेके ही समझा। अब बच्चों आपके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड है। वो प्लेग्राउंड मतलब अब एक, जब ये 6-7 महीने बाद आप स्कूल जाते हो, अभी तो 6-7 महीने बाद आप स्कूल जाते हो, तो आपके स्कूल के पास में एक प्लेग्राउंड है। वो प्लेग्राउंड बच्चों आपका, आप देखते थे वहाँ पे हरी हरी घासेस थी, और वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म हो गया है। और वहाँ पे क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गए, फ्लैट्स बन गए, वहाँ पे लोग आके ह्यूमन्स आके रहने लग गए। तो आप देखिए वहाँ उदास नहीं होगी जहाँ पे आप खेलते थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब वहाँ पे लोग आके रहने लग रहे हैं, जिससे वो पूरी तरह से पेड़ काट रहे, पूरी तरह से मतलब ग्रासलैंड्स हरियालिया को हटा रहे, हरियाली हटा रहे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नेचर एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा। अब आपकी ऐसे खेलने की जगह भी कम हो रही है। अब जो बच्चों वहाँ पे आप तितलियाँ देखते थे, आपको वो तितलियाँ भी दिखाई नहीं देती होगी। उसी में आपको वहाँ पे आप जहाँ पे घास होती है, जहाँ पे गार्डन होता है, वहाँ पे तितलियाँ भी दिखाई देती है, तो वहाँ पे तितलियाँ भी दिखाई नहीं दे रही आपको। और आप पे खूब सारे आपको इंसेक्ट्स दिखाई देते थे, वो इंसेक्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी आप की वजह से, जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा नेचर एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। नेचर एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो फिर बाद में ह्यूमन्स को ही प्रॉब्लम हुई। कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बनता कैसे है। तो एनवायरनमेंट हमारा ह्यूमन से मिलके ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन से बना है उनसे, और नेचर से मिलके हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। कि वापस बता देता हूँ, ह्यूमंस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, किससे एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट ह्यूमन से मिलके बनता है, नेचर से मिलके बनता है, और ह्यूमन मेड से मिलके भी एनवायरनमेंट बनता है हमारा। अब ह्यूमन क्या क्या हो जाएगी, ह्यूमन हो गए बच्चों आपके, कम्युनिटी हो गई, जो एक पर्टिकुलर आपकी कमिटी हो गई। जैसे मैं क्यों बच्चों, आपकी स्टूडेंट्स की कमिटी, आपके खूब सारे, आपकी क्लास में खूब सारे, जैसे 10 बच्चे हैं। अब आपको आपकी वो क्या हो गई, आपकी ग्रुप, जो बच्चों का 10 बच्चों का ग्रुप है, वो हो गई आपकी कम्युनिटी। आपकी फैमिली, जैसे आपकी मम्मी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आप और आपकी दीदी या आपका बहन, जो भी है बहन भाई आपका वो। और एक इसमें आ गए आप खुद इंडिविजुअल। और बाकी ह्यूमंस में आप आ गए अपने
कम्युनिटी आ गया, आप आ गए, आपकी फैमिली आ गए, रिलीजन आ गए जो आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं। जैसे मेरा रिलीजन सिख है, आपका रिलीजन आप हिंदू हो सकते हो, आप मुसलमान हो सकते हो, आप ईसाई हो सकते हो, तो ये आपके रिलीजन हो गए। तो ये सब क्या, और ये सब क्या होता है, ह्यूमन इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा वातावरण सब मिलके आपस में, सब मिलके वातावरण फॉर्म होता है, सब मिलके आपस में वातावरण फॉर्म होता है बच्चों। फिर एजुकेशन, एजुकेशन आपकी जो एजुकेशन है वो भी एक एनवायरनमेंट बनाता है। इकोनॉमिक, जो आपकी इकोनॉमिक, उससे भी एनवायरनमेंट बनता है। पॉलिटिकल सिचुएशन से भी आपके। अब मैन मेड क्या होते हैं बच्चे, ह्यूमन मेड क्या होते हैं, जो ह्यूमन से बनाए। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है। और मोनूमेंट्स, मोनूमेंट से हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है। रोड से हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है। ब्रिजेस से हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है। बिल्डिंग से एनवायरनमेंट बन रहा है। पार्क से हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है। एनवायरनमेंट जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट में आसपास क्या प्रेजेंट है बच्चों, क्या प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, हम खुद प्रेजेंट है, बिल्डिंग प्रेजेंट है, रिलीजियस प्रेजेंट है, रिलीजियस लॉग प्रेजेंट है। तो हमारा जो भी हमारे आसपास प्रेजेंट होता है बच्चों, उसे कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, नेचर और मैन मेड। मैन मेड जो नेचर, जो नेचर ने बनाया, जो गॉड ने बनाया। गॉड ने क्या क्या बनाया, लैंड बनाया, हमें बनाया, एनिमल्स को बनाया, वाटर को बनाया, एयर को बनाया, इंडस्ट्रीज को बनाया, सॉरी इंडस्ट्रीज को नहीं बनाया, लैंड को बनाया, अपन को ह्यूमंस को बनाया। ये सब किसने बनाया, गॉड ने। नेचर से बनाया, नेचर ने बनाया। और ह्यूमन ने जो बनाया उसको क्या क्या, हम ह्यूमन मेड। जैसे अपने इंडस्ट्रीज हो गए, अपने मोन्यूमेंट्स हो गए, अपने रोड्स हो गए, अपने ब्रिजेस हो गए, अपने बिल्डिंग हो गए, ये हो गए ह्यूमन मेड। सब ये सब मिलके बच्चों हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म होता है। अब मैं आपको बता दूँ बच्चों, एनवायरनमेंट के दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक वो होता है लिविंग, बायोटिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग। और नॉन बायोटिक का, ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। जैसे एग्जांपल लैंड, और बायोटिक का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या होता है बच्चा, फैक्टर होते हैं। अब नेचर एनवायरनमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, इन सब। अब नेचर एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, जो नेचर ने बनाया, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल, ये सब मिलके क्या बनता है, नेचर। बच्चों ये वर्ड्स है तो फेमियर हो गए, लेथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फियर। ये सब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। लेथोस्फीयर, लैंड वाले रीजन को बच्चों हम कहते हैं लेथोस्फीयर, जिस पर आप रहते हो। जो लेथोस्फीयर होता है बच्चों, वो कैसे फॉर्म होता है, लेथोस्फीयर जो होता है बच्चों, वो सॉइल से, सॉइल और सॉइल कस्ट और हार्ड टॉप लेयर होती है बच्चों हमारी अर्थ की। हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की। ये बच्चों रॉक से, मिनरल्स है और ये थिन, और इसके ऊपर एक थिन लेयर होती है हमारी सॉइल की। किससे बनता है बच्चों, हमारे ये लेथोस्फीयर किससे बनता है, लेथोस्फीयर हमारा रॉक से, मिनरल से, और थिन लेयर होती है इसके ऊपर सॉइल की, इससे हमारा लेथोस्फीयर बनता है। लेथोस्फीयर में बच्चों अपने इरेगुलर सरफेस होते हैं, जो मतलब इरेगुलर मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होता, मतलब इरेगुलर आपको खड्डे वड्डे वगैरह, आपको सर्कल्स दिखाई देते होंगे बच्चों, आपको मतलब आपको खड्डे वगैरह ये सब आपको हमारे लेथोस्फीयर में दिखाई देते होंगे। और लेथोस्फीयर में अपने जैसे लैंड फॉर्म्स होती है इसके अंदर, जैसे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं, प्लेन्स फॉर्म होते हैं, वैलीज फॉर्म होती है लेथोस्फीयर में। और लेथोस्फीयर हमें क्या कहता है, मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे रहने का, मतलब ह्यूमंस को और एनिमल्स को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है रहने का। अब हाइड्रोस्फीयर, अपार्ट फ्रॉम लेथोस्फीयर, जो वाटर वाला रीजन होता है उसको अपन कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर वाला रीजन है, जहाँ पे पानी है, पानी वाले रीजन को आप बोलेगा हाइड्रोस्फीयर, उसको बोलेगा अपन हाइड्रोस्फीयर। अब पानी में जो रहने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है बच्चों, लाइफ, जितनी भी लाइफ है, ह्यूमन जो पानी में रहने वाले हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको हम बोलेगा बायोस्फीयर। एटमोस्फियर, अपार्ट एयर प्लस गैसेस, एयर जो हमारे एयर है, एयर प्लस गैसेस, एयर गैसेस, एयर ही जो होती है गैसेस से मिलकर बनती है, उसको एयर को ही हम क्या बोलते हैं, हमारे जो हमारे ऊपर प्रेजेंट होती है, हमारे जो ऊपर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एटमोस्फियर। जो हमारे जिसमें हम रह रहे हैं उसको हम कहेंगे लेटोस्फियर, हमें कहेंगे बायोस्फियर। हमारे ऊपर कहेंगे, मैं वापस बता देता हूँ, हमारे ऊपर जो है उसको हम कहेंगे एटमोस्फियर, जो हमें कहेंगे बायोस्फियर, जिसमें हम रह रहे हैं उसको हम कहेंगे लेटोस्फियर, और वाटर को कहेंगे हाइड्रोस्फियर। ये होता है बच्चों अपने स्पीयर्स। तो वाटर वाला रीजन ये मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम, अपार्ट प्लांट्स और एनिमल जिसमें हम रहते हैं, प्लांट्स एनिमल जिस पे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है,
इकोसिस्टम एक्वेटिक हो सकता है, इकोसिस्टम एरियल में तो नहीं, इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होता है, दो तरह का इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम का मतलब जिस जगह एरिया में मिलके हम रहते हैं, जिसमें हम सब मिलके रहते हो, उसको कहेंगे हम इकोसिस्टम। हम जमीन में रहते तो हमारा इकोसिस्टम हो गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल वर्ड होता है जमीन के लिए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे पानी में रहते हैं तो उनका इकोसिस्टम हो गया वाटर। इकोसिस्टम होता है बच्चों आपस में ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करके रहते हैं, जैसे हम प्लांट से इंटरेक्ट करके रहते हैं, सब सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़ के रहते हैं। मतलब इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आपस में मिलके एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, उसका मतलब ही होता है बच्चों इकोसिस्टम। सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके। अब इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो सकता है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल साथ मिलके जमीन में रह रहे तो उनका इकोसिस्टम हो गया टेरेस्ट्रियल। अब इकोसिस्टम एक्वेटिक भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं जो पानी के अंदर अपन को मिलता है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे वेल हो गए, वो हो गए, तो वो साथ मिलकर रह रहे तो उनका इकोसिस्टम हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। पोन्ड इकोसिस्टम होता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है जो अपना ह्यूमन्स द्वारा में, जैसे एक्वेरियम आर्टिफिशियल है तो ह्यूमन्स से बना है, उसके अंदर क्या रह रहा है, ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसके अंदर भी क्या हो गया, हमारा इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी होता है, नेचर भी होता है। दो तरह का अपना इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल और नेचर। नेचर में अपना पोन्ड आ गया, पोन्ड इकोसिस्टम आ गया, एक्वेटिक रिवर इकोसिस्टम आ गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, टेरेस्ट्रियल में लैंड इकोसिस्टम वगैरह, ये सब अपना इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ही यही होता है बच्चों, सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं। बच्चों हम सब आपस में इंटरेक्ट है। इंटरेक्ट का मतलब हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है, खाने और ऑक्सीजन के प्लांट के ऊपर डिपेंड है, और वैसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खाने के लिए डिपेंड होते हैं। जैसे हम मीट खाते हैं तो मीट के लिए हम चिकन के ऊपर डिपेंड है। जैसे लॉयन भी मीट खाता है, लॉयन तो मीट ही खाता है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, डियर वगैरह इनके डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो ये सब क्या है बच्चा, आपको समझ आ रहा है, ये सब क्या है बच्चा, आपस में जुड़ा हुआ है, और इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन्स रहते हो, एनवायरनमेंट और ह्यूमन का, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन्स की एक्टिविटी होती हो, स्केल प्रोडक्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक सेकंड बच्चों, मैं आपको ये समझाता हूँ। ह्यूमन एनवायरनमेंट में मतलब जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट और ह्यूमन्स एक्टिविटी की वजह से मैंने आपको बताया था नेचर एनवायरनमेंट हो रहा है। तो ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अपनी डिमांड्स है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे ट्रीज काट दिए गए हैं, अब अपनी खेती बाड़ी करने के लिए वो भी अब जमीन ले रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को रहने की प्रॉब्लम हो रहा है। अपने घर वर बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो ये जो अपनी एक्टिविटी, ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, मतलब इस जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से ह्यूमन एक्टिव वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म हो रहा है, नेचर एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है। एनवायरनमेंट में हमारा नेचर एनवायरनमेंट क्या हो रहा है बच्चों, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी से। इसकी वजह से अगर हमने ह्यूमन एक्टिविटी नहीं रोकी जाए तो फिर पूरा हमारा नेचर एनवायरनमेंट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, फिर ह्यूमन को ही नुकसान होने का। नेचर एनवायरनमेंट खत्म हो गया बच्चों, ट्रीज नहीं होगी तो ह्यूमन खाना कहाँ से खाएंगे, हम खाना कहाँ से खाएंगे, अगर ट्रीज नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ट्रांसपोर्ट होने की वजह से, अपने वो जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, लार्ज स्केल में अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए वो क्या कर रहे हैं, नेचर एनवायरनमेंट को अपने फायदे के लिए वो क्या कर रहे हैं, नेचर को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए हमें रुकना चाहिए पर, नहीं तो हमें खुद को ही आगे नुकसान होगा। जिससे हमें यही रुक जाना चाहिए, जिससे हमें आगे और नेचर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो लो बच्चों, आपके यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब बच्चों मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और इस चैप्टर का टेस्ट अगर आपको देना है तो जल्दी आप हमसे हमारे टेस्ट सर्विस में रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारे टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराओ, तो आप इसका टेस्ट दे सकोगे। इस चैप्टर का ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो इन सबका आप टेस्ट दे सकोगे हमारे साथ। इस सेकेंड में आपको टिक करके दिखाता हूँ। ये आप जितने क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये टिक द करेक्ट आंसर, ये सबका आप हमारे साथ टेस्ट दे सकोगे। ये मैच द कॉलम, जितने भी आप देख रहे हो, गिव रीजन, ये सबका आप हमारे साथ टेस्ट दे सकोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जल्दी हमारे टेस्ट सर्विस में रजिस्ट्रेशन कराओ, जिससे आप जल्दी से जल्दी हमारे ये सर्विस का फ़ायदा ले सको। टेस्ट सर्विस का फ़ायदा कैसे लेना है मैंने आपको पहले बता दिया। जल्दी हमारी आप लॉन्च वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने सब बता रखा है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो जल्दी से आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखो। अभी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।